Hi everyone, welcome to my channel Teachers Wisdom. Arvinder Kaur this side, Assistant Professor. सो पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, प्लस उसके प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया था. अब पार्ट टू में वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर, प्लस स्कूल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. 5+3+3+4 जो हमारा स्ट्रक्चर स्कूल का चेंज हो गया है उसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे. राइट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन शेयर माई वीडियो, यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है सो यू कैन मोटिवेट मी बाय गिविंग योर लाइक टू माई वीडियो. थैंक यू सो मच. स्कूल एजुकेशन जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने चेंज कर दिया है. प्रीवियसली क्या था, 10+2 मीन्स फर्स्ट टू 10th क्लास जिसमें 6 to 16 एज के बच्चे पढ़ेंगे, देन 11th एंड 12th क्लास जिसमें 16 to 18 एज के बच्चे स्टडी करेंगे. और यहाँ पर 11th एंड 12th की हम बात करते हैं जिसको हम सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन भी कहते हैं. बट योर स्ट्रक्चर इज़ चेंज नाउ. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे कि 3 years आंगनवाड़ी है आपका, और जिसको हम प्री स्कूल या बाल वाटिका भी बोलते हैं, और इसको फाउंडेशनल स्टेज भी कहा जाता है. देन योर क्लास 3 to 5th, एज 8 to 11 की बात हम इसमें करते हैं. इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाता है. देन मिडल स्टेज जिसमें 6 to 8 क्लासेस होंगी और एज लेवल होगा बच्चों का 11 to 14. देन सेकेंडरी जहाँ पर एज 14 to 18 और क्लासेस होंगी 9 to 12. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मेजर चेंज है. ये पूरी ही की पूरी पॉलिसी में आपका जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया गया. करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है. 5+3+3+4 डिज़ाइन कर दिया गया है. देन सेकेंड इज़ योर फाउंडेशन स्टेज. फाउंडेशन स्टेज में क्या है कि यहाँ पर बच्चों को बेसिकली फाउंडेशन स्टेज में ओवरबर्डन नहीं किया जाएगा, थ्योरेटिकल नॉलेज कम दी जाएगी और बच्चों को जो भी लर्निंग कराई जाएगी वो आपकी प्ले वे मैथड या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी. देन प्रिपरेटरी स्टेज में प्ले वे मैथड के साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ साथ बच्चों के अंदर डिस्कवरी मैथड को भी डेवलप यूज़ किया जाएगा, ताकि बच्चों के अंदर जो वो नॉलेज ले रहे हैं वो भी डिस्कवर कर पाएँ कि वो क्या नया सीख रहे हैं. Then middle stage, this is basically you're related with your subjects like science, mathematics, art, social science, humanity, languages. इसमें यहाँ पे फोकस है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग मीन्स कि यहाँ पर बच्चे को खुद कर कर चीज़ों को सिखाने पे आपका फोकस रहना चाहिए कि वो खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें और चीज़ों को सीखें. एक्सप्लोरेशन मीन्स कि जहाँ पर आप बच्चों को डीपरली और गहराई में चीज़ों को सिखाते हैं. वाई हाउ पे फोकस आपका रहता है. सेकेंडरी स्टेज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि सेकेंडरी स्टेज जिसमें क्या था कि हम 9 to 12 की बात कर रहे हैं. इसमें क्या है कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ होगी. आपका यहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स का रिलेशनशिप आ सकता है क्लास में जब टीचर पढ़ा रही है टॉपिक को. देन यहाँ पे आपको डीपर नॉलेज के साथ साथ ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करना है. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों के पास, यहाँ पर चॉइस होनी चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकें. देन होलिस्टिक डेवलपमेंट एज वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो कि यहाँ पर सिर्फ हमारे मानसिक विकास पर फोकस नहीं किया जाएगा. वी विल फोकस ऑन दी करेक्टर फॉर्मेशन, एक चरित्र निर्माण पे हम फोकस करेंगे. बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे भी फोकस करेंगे हम. रिड्यूस करिकुलम कंटेंट टू एनहांस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा कि हम बच्चों के जो कंटेंट हैं उसको रिड्यूस करके, ये नहीं है कि हमें उनको एक ही टॉपिक से बहुत कुछ सिखाना चाहें. आप लिमिटेड सिखाएं, बट उस लिमिटेड कंटेंट को बच्चा अच्छे से सीखे, उस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए. अब वो कैसे सीखेगा कि आप उनके साथ डिस्कशन मेथड कर सकते हैं, आप उनके साथ उनको प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, उनके आइडियाज़ को सुन सकते हैं, उनका कंसेप्ट फॉर्मेशन करा सकते हैं. सो बहुत सारे तरीके हैं. एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को खुद कर कर चीज़ों को सीखना होगा. फर्स्ट हैंड
हैंड ऑन लर्निंग मीन्स कि खुद अपने हाथों से काम को करके सीखना। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम यहाँ पे ऐड किया गया है आर्ट इंटीग्रेशन है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन है, स्टोरी टेलिंग मेथड को आप क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप बच्चों को डीपरली किसी कंटेंट को डिटेल में सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा उस काम को खुद कर सीखे। थ्योरेटिकली टीचर का रोल रहेगा सिखाना, बट कुछ ना कुछ उस थ्योरी में आपको कोई प्रैक्टिकल वर्क या कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क या कोई ऐसा हैंड ऑन एक्सपीरियंस देना है जिससे वो काम को खुद कर उसका प्रैक्टिकल बेस भी सीख पाएँ। देन एम्पावर स्टूडेंट्स थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइसेस। यहाँ पर क्या है कि आपके पास चॉइस है स्पेशली एट सेकेंडरी लेवल कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने वोकेशन को ऑप्ट कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। और ऐसा नहीं है कि जो आपने अपने मिडल स्टेज पे जो चूज़ किया था और अब फ्यूचर में आप उस स्किल को चेंज नहीं कर सकते, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। देन मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, एज वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो कि टिल एटलीस्ट टिल ग्रेड 5 तक यहाँ पर होम लैंग्वेज, मदर टंग और लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में ही आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा। आपका टीचर इसी इंस्ट्रक्शन में इसी लैंग्वेज को यूज़ करके क्लास में पढ़ाएगी। और 5th तक तो कंपलसरी है, बट उसके बाद आप क्लास 8 तक भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। टीचर विल एनकरेज टू यूज़ बाइलिंगुअल अप्रोच। अब सपोज़ अगर हिंदी लैंग्वेज आपकी लोकल लैंग्वेज है तो वहाँ पर क्लासरूम में टीचर हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को यूज़ करके पढ़ा सकती है, मराठी प्लस हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करा के पढ़ा सकती है। तो जो भी आपकी मदर टंग, आपकी होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज है उसको उसमें से मिनिमम 2 लैंग्वेज को यूज़ कर आपको कक्षा में पढ़ाना होगा। ऑल एफर्ट्स विल बी मेड इन प्रिपेयरिंग हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक। इवन अब जो आपकी टेक्स्ट बुक आएंगी, अभी तक क्या होता था कि आपकी सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही बुक्स होती थी। अब जो आपकी न्यू बुक्स आएंगी उसमें क्या होगा कि जो भी कंटेंट एक्सप्लेन किया जाएगा वो आपके बाइलिंगुअल लैंग्वेज को वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। दैट मीन्स उसमें एक्सप्लेनेशन दोनों लैंग्वेजेस में होगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसमें जैसे कहा गया है कि यहाँ पे स्टूडेंट के पास चॉइस होगी कि वो स्टेट, रीजन और अपनी कोई भी अपनी चॉइस की लैंग्वेज को वो ऑप्ट कर सकता है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला यूज़ किया जाएगा। देन करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट स्किल्स एंड कैपेसिटी, जिसमें बात करी गई है कि बच्चों के आप यहाँ पर बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने करिकुलम को चूज़ कर सकते हैं और जिससे वो अपने स्किल कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं। और अगर उनको डेफिनेटली ये चेंजिंग वर्ल्ड है, रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड है, सो हमारी नीड और हमारे जो इंटरेस्ट है वो चेंज होते रहते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारा करिकुलम भी चेंज होना चाहिए। देन योर कंक्रीटेड करिकुलर एंड पेडागोजिकल इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यहाँ पर आपके करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, इन सब चीज़ों पे भी फोकस किया जाएगा क्योंकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट सिर्फ साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ाने से नहीं होती। बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट जब आप इस तरीके की चीज़ों को क्लासरूम में बच्चों को सिखाते हैं, ऐसे टॉपिक से भी फोकस करते हैं, उससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। देन मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यहाँ पर हम क्लासरूम में बच्चों को मैथ्स को रटवा कर नहीं, हम बच्चों को इंटरेस्ट या गेम्स को यूज़ कर भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, आपके बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिनमें हम बच्चों को खेलते खेलते मैथमेटिकल कैलकुलेशंस सिखा देते हैं, राइट। सो अगर आपको अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें गेम्स का यूज़ करें। बैकलेस डे, कोई भी वीक में एक दिन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जो बैकलेस डे होगा मींस कि बच्चों को कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाएगी, वहाँ पर बच्चों को कोई ना कोई एक दिन ऐसा होगा। सपोज़ कोई एक डिसाइड कर लिया जाए, लाइक सैटरडे है तो सैटरडे को बच्चे बैग नहीं लेकर आएंगे, उस दिन उनके स्कूल में सिर्फ एक्टिविटीज़ होंगी, गेम्स उनको खिलवाए जा सकते हैं, क्विज, स्पोर्ट्स और कोई वोकेशनल क्राफ्ट जैसे SUPW, इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे मोटिवेटेड भी होते हैं और उनको इंटरेस्ट भी आता है। और जो डेली एक रूटीन होता है कि जाना है स्कूल और सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ना है, सो बच्चे कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी होनी बहुत ज़रूरी है उनको मोटिवेट करने के लिए। नॉलेज ऑफ़ इंडिया,
मीन्स कि यहाँ पर हमारे करिकुलम में एक ऐसा फोकस भी होना चाहिए जिसके अंदर हम एंशियंट इंडिया की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो पुराना कल्चर है उसको भूलना नहीं चाहिए और बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए या उनको करवाना चाहिए विद द प्लेटफॉर्म के यस हमारा एंशियंट कल्चर ये था, तो वो भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और पुराने कल्चर से किस तरीके से हमने मॉडर्न कल्चर में आए, क्या हमने चैलेंजेस फेस किए, उन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए। सो नाउ वी आर एंड विद आ वीडियो। ये हमारी फर्स्ट वीडियो के हाइलाइट्स हैं पार्ट 1 के। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया है जो NEP के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन शेयर माई वीडियो एंड यू कैन comment on my video too. Thank you.